ओम यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ सर्ग संख्या 38। चित्त तथा चैत्य के भेद विभ्रम के निराकरण से श्रेष्ठ युक्तियों द्वारा चेतन ही संसार है, इसी विषय का वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। चित्त और चैत्य दो शब्द आ रहे हैं। चित्त यानी शुद्ध ज्ञान, चैत्य यानी उस ज्ञान में प्रतीयमान आकृतियां। जैसे चित्त को आप जल समझते हैं तो चैत्य को आपको लहर समझना चाहिए। तो देखने में अलगाव प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो चित्त है वही चैत्य है, जो जल है वही लहर है, यानी चेतन ही यह संसार है। यह आपको अनुभव में कब आएगा? जब संसार को आप आकाश रूप देखोगे तब। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, अब ब्रह्म रूपता के भ्रम से विक्षिप्त हुआ चेतन संसार को वैसे ही देखता है जैसे माया के अंजन से युक्त नेत्र आकाश में पर्वत एवं वन आदि को देखते हैं। यानी जिससे ब्रह्म रूपता का ज्ञान है तो उसके चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है और वही विक्षेप संसार के रूप में दिखाई देता है। अगर विक्षेप ना हो तो कोई भी नाम या रूप आपको प्रतीत नहीं हो सकता। आपके चित्त में जो विक्षेप शक्ति है वही जगत को खड़ा करती है, और जो आवरण शक्ति है वही आपके स्वरूप को ढकती है, और जो मालिन्य शक्ति है वही बार बार भटकाते रहती है। हालांकि मलिनता प्रकृति में नहीं है, मलिनता तो हम स्वयं कमाते हैं, मलिन वस्तुओं की इच्छा करके। उसमें तो दो ही चीजें हैं, एक आवरण करने की शक्ति है और एक विक्षेप यानी नानात्व दिखाने की शक्ति है। इसका दृष्टांत कैसे देते हैं? जैसे कोई माया का अंजन आंख में लगा ले तो आकाश में ही उसे नगर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। अरे जहां आप बैठे हो इसके आसपास ही बहुत सारी सृष्टियां हो सकती हैं, बहुत सारे मायावी नगर हो सकते हैं, बहुत सारे मायावी जीव हो सकते हैं, लेकिन आपकी वैसी दृष्टि नहीं है, इसलिए आप उन्हें देख नहीं पाते। अगर कोई ऐसा माइक अंजन बना दिया जाए जिसको आंख में लगाने पर वो दिखाई देने लगे तो आपको आसपास ही बड़े ही विचित्र आयामों का अनुभव हो सकता है। तो उनका कारण क्या है? माया का अंजन जो आपने आंखों में लगाया वो हटा देंगे तो दिखना बंद हो जाए। ऐसे ही अविद्या रूपी जो अंजन चित्त पे लगा हुआ है उसी के कारण नानात्व रूपी जगत का हमें अनुभव होता है। अगर चित्त से अज्ञान को अलग कर दो, अज्ञान को अलग करने का अर्थ ये होता है कि सब कुछ एक चिन्ह मात्र सत्ता ही है, यही ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान को उस चित्त के अंदर डाल दो तो नानात्व या माया उस चित्त से विदा हो जाती है। ब्रह्म सृष्टि एवं चित्त सृष्टि दोनों समान है। परमार्थता दोनों ही क्षोभ रहित एवं ब्रह्म से अभिन्न है। यहाँ पे दो चीजों का नाम लिया जा रहा है, एक है ब्रह्म सृष्टि और एक है चित्त सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि का वो आप ऐसा समझ लीजिए कि आंख खोलकर स्थूल आंखों से जो भी दिखाई देता है उसे आप ब्रह्म सृष्टि कह सकते हैं, और जो आपके चित्त के भीतर
कर्तृत्व भोक्तृत्व के जो संस्कार संग्रहित हो जाते हैं, उनके कारण जो चिंतन भासता है भीतर, उसे आप चित्त सृष्टि समझ सकते हैं। लेकिन दोनों ही चित्त पे ही रखे हुए हैं, सिर्फ देखने का भेद है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि परमार्थतः दोनों ही ब्रह्म से अभिन्न है, यानी दोनों को ही भासित होने के लिए एक ज्ञान सत्ता की आवश्यकता होती है, और जिस ज्ञान सत्ता की आवश्यकता होती है वह क्षोभ रहित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिच्छिन्न है, इसीलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। विभ्रम के कारण जैसे बाह्य रूप से आभासित भित्ति में कल्पित चित्र सृष्टि यथार्थतः भित्ति रूप ही है। जैसे दीवार पे बनाया गया चित्र, दीवार अगर पत्थर की हो और उसमें चित्र जो बनाया गया हो वो खोद खोद के बनाया गया हो, जैसे पत्थरों पर चित्रकारी की जाती, तो उसका सब कुछ हाथ पांव नाक कान जो भी आप बनाओगे पत्थर ही तो होगा, इसलिए सब कुछ भित्ति रूप है। ऐसे ही ज्ञान कल्पित संसार रूपी सृष्टि ज्ञान रूप ही है, यानी ज्ञान से कल्पित संसार सृष्टि ज्ञान रूप ही है। यानी आपको जो भी अनुभव में आ रहा है वो ज्ञान ही तो है। हाँ, फिर उसके बाद आप उसमें अच्छापना, बुरापना, सुंदरपना, असुंदरपना, अपनापना, परायापना, धर्मपना, अधर्मपना, ये सब बाद में आरोपित करते हो ना। पहले तो सिर्फ ज्ञान ही तो होता है कि वस्तु है। इसलिए बाह्य पदार्थ रूप को तुम सत्य स्वरूप ही समझो, यानी बाह्य जो पदार्थ दिखाई देते हैं उनका भी जो तत्व है यानी सार है वह भी सत्य ही है। ऐसी दशा में हमारे मत अनुसार बाह्य अर्थवाद एवं विज्ञानवाद में एकता ही है, क्योंकि चित्त से भिन्न असत बाह्य प्रपंच की सत्ता कभी नहीं हो सकती है। यानी विज्ञानवाद जो भी चीजें इंद्रियों का विषय देखता है और बोलता है कि ये हैं, तो वो नाम रूप की दृष्टि से बोलता है। लेकिन हम भी बोलते हैं कि हाँ ये हैं, लेकिन नाम रूप की दृष्टि से नहीं बोलते, सत्ता की दृष्टि से बोलते हैं कि ज्ञान रूप में ये ब्रह्म से अभिन्न है। यानी हम किसी के नास्तित्व को नहीं बता रहे, लेकिन उसकी जो ब्रह्म रूप में सत्ता है हम उसको सत्य प्रतिपादित कर रहे हैं। यही जो दृष्टि का बनना है वही मुक्ति लाभ कराता है। टुकड़े टुकड़े देखोगे तो तुम भी टुकड़े टुकड़े ही हो जाओगे, और जबकि चाहते आप अपूर्ण वस्तु को छोड़कर पूर्ण वस्तु को चाहते हो। पंच तत्वों से सर्वथा परे, क्षोभ रहित, शांतिमय, महाव्यापक, महान आरंभों वाला किंतु यथार्थतः शून्य स्वरूप ब्रह्म की सत्ता ही सर्वत्र समव्याप्त है। यानी कि वो जो ब्रह्म सत्ता है उसमें कोई क्षोभ नहीं है, शांत स्वरूप है। जितनी भी व्यापक चीजें आपको अनुभव में आती हैं वह उनसे भी ज्यादा व्यापक है। जो भी अनुभव में आता है उन सब की शुरुआत उसी से तो होती है, ऐसा आप कह सकते हो, मगर यथार्थ में उसमें कुछ शुरू नहीं होता है। ऐसा ही ब्रह्म तत्व है। जिसके लिए सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जो सब ओर से स्थित है, उस ब्रह्म को नमस्कार है। तस्मै सर्वं ततः सर्वं तत्सर्वं सर्वतश्च तत्
तत् च सर्वमयं नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। जो ब्रह्म को सतत देखता है, ब्रह्म को नमस्कार करता है, वो आज नहीं तो कल ब्रह्म हो जाता है। कीटो भृंगयो ध्यानात् यथा भवति तादृशः। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाते। अब ये कोई कहे, तर्क करे कि भैया कीड़ा तो पहले भ्रमर नहीं था, लेकिन हम तो पहले से ही ब्रह्म है, हमको चिंतन करने की, विचार करने की जरूरत क्या है? हाँ, मर्जी आपकी, हम कहाँ छोड़ दे रहे, हम तो सिर्फ बता रहे। तुम्हारी मर्जी है, करो चाहे ना करो। अगर ना करने से तुम्हें वह ब्राह्मी शांति, ब्राह्मी आनंद, ब्राह्मी मुक्तता का अनुभव हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप हमारे शिष्य थोड़ी हो कि हम तुमको तुम्हारे ऊपर कोई नियम लगाएंगे। यथ इच्छा से तत्कुरु। लेकिन जहां तक हमें अनुभव में आता है कि संसाराकार वृत्तियों का बाहुल्य है, इसलिए ब्रह्म के चिंतन में वृत्ति को लगाया जाता है कि ब्रह्म के चिंतन से वृत्ति असंग तत्व को छूने लग जाती। वैसे ब्रह्म तत्व के चिंतन में वृत्ति खाली हो जाती, किसी को ग्रहण नहीं करती। जो किसी को ग्रहण नहीं करती तो जो उसके भीतर है उसका अनुभव होने लगता। जैसे घड़ी की टिक टिक है, सुनाई दे रही है, लेकिन अभी कोई ट्रक आ गया तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, शाम तक नहीं सुनाई दे। ठीक वही हाल हमारा भी हो गया कि चित्त के अंदर जो स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक आनंद है, वो विषय आकार रूपी वृत्तियों रूपी ट्रक गुजरने के कारण उसकी ध्वनि सुना ही नहीं दे। तो सिर्फ ब्रह्माकार वृत्ति बना करके हम उन पदार्थों को बाहर निकाल देते। देखो, ब्रह्माकार वृत्ति क्यों कहा जाता है, शून्याकार वृत्ति क्यों नहीं कह दिया जाता? ब्रह्माकार वृत्ति में किसी तत्व को बाहर या भीतर नहीं किया जाता। क्या कह दिया जाता है? असत, भैया तू है ही नहीं। ऐसा कहने से क्या होता है? किसी को बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो वही है मगर नहीं हो गया। कितनी बड़ी ट्रिक है। चिन्मय होने से विषय जब वृत्ति द्वारा चैतन्य के साथ एक हो जाते हैं, क्या वर्ड लिखा है? चिन्मय होने से विषय जब वृत्ति द्वारा चैतन्य के साथ एक हो जाते हैं, यानी वृत्ति अपनी वृत्तता खो देती है और वृत्ति का जो अधिष्ठान ज्ञान मात्र तत्व है उसके साथ मिलकर वह ज्ञान रूप हो जाते हैं। ज्ञान रूप है ही अपना नाम रूप। जैसे लहर ने अपना लहरत्व छोड़ा तो जल तो पहले से ही है। तभी चित्त की शक्ति से दृश्य विषयों का प्रकाशन होता है। और जब स्फुरित होती है तो चित्त की शक्ति से विषयों का प्रकाशन होता है, यानी विषय रूप में दिखाई देती है। चिन्ह मात्र के बिना दृष्टा दर्शन एवं दृश्य की सिद्धि संभव नहीं है। ऐसी दशा में यही फलित हुआ कि अनुभूति मात्र ही सब कुछ है। अनुभूति मात्र यानी अनुभूति किसका होता है, किसकी होती है? अरे जो होवेगा उसी की तो अनुभूति होवेगी। तो है क्या? ज्ञान। अनुमाने पीछे भूति यानी होना। जो ज्ञान के पीछे चलकर अपना अस्तित्व प्रमाणित करती है उसी को अनुभूति कहा जाता है। बिना ज्ञान की अनुभूति होगी? हाँ नारायण। इसलिए एक ज्ञान में चिन्ह मात्र सत्ता है, उसमें दृष्टा दृश्य दर्शन रूपी अनुभूति हुआ करती है। कोई भी त्रिपुटी बना सकते हो, सारी त्रिपुटियां इसी से मिली हुई है। कर्ता करण कर्म भोक्ता भोग्य भोग, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य
दृष्टा एवं दृश्य आदि साक्षी चेतन में एक रूपता न हो तो, यानी दृष्टा और दृश्य की यदि साक्षी चेतन में एक रूपता, यानी दृष्टा भी साक्षी चेतन है और दृश्य भी साक्षी चेतन है, तो गन्ने के चूसने में लगा हुआ पुरुष गन्ने को देख एवं चूस कर भी पाषाणवत उसका स्वाद नहीं ले पाएगा, क्योंकि जड़ को रसानुभूति संभव नहीं है। यानी गन्ना चूस रहा है तो उसको स्वाद आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में चेतनता तो है, तभी तो अनुभव में आ रहा है। ना उसके प्रति जड़ रस का स्फुरण ही संभव है, यानी जो रस है उसमें भी चेतनता है और जो जीव है मन है उसमें भी चेतनता है, तभी तो ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान का तो अनुभव नहीं कर सकता ना, क्योंकि अज्ञान कोई वस्तु थोड़ी होती है। जल बिंदु जैसे जल में एक रूप हो जाता है, वैसे ही विषय चिन्मय होने से चेतन में एक रूप हो जाते हैं। यानी कि विषय को भी यहाँ आपको ज्ञान रूप ही समझना है। जब ज्ञान रूप समझोगे तो जो वास्तविक ज्ञान सत्ता है, आभासी ज्ञान सत्ता नहीं, निराभास ज्ञान सत्ता, तो जो आभासिक ज्ञान सत्ता है वो निराभास ज्ञान सत्ता से अपनी एकता का आपको अनुभव करा देते हैं। जैसे आपका मनोराज्य है, मनोराज्य में कितनी आकृतियां बनती हैं, थोड़े समय पर शांत हो जाती, वही बात यहाँ बताई जा रही है। तभी मैं गन्ने की मिठास लेता हूं, ऐसी अनुभूति होती है। सजाती एकता होने पर जैसे एक लकड़ी अन्य लकड़ी को चेतना के अभाव में नहीं जान पाती, वैसे ही दृष्टा भी चेतन की एकता से शून्य दृश्य को नहीं जान सकता। भाई अगर एकता नहीं है तो अनुभव थोड़ी होता है। भाई तुमको आंख बंद कर लो तो तुमको तुम्हारे शरीर का तो पता है, लेकिन दूसरे का शरीर का तो नहीं पता है, क्योंकि सजातीय एकता नहीं है। ऐसे ही अगर दृश्य का अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक कोई तत्व होगा जो दृश्य से दृष्टा तक एक रूप से फैला होगा, है ना? इसलिए उस दिन आप लोगों ने पूछा था कि दृष्टा और दृश्य की विभाजक रेखा क्या है, हा? तो बोले अज्ञान, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में विभाजक रेखा नहीं, दोनों के बीच में जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म ना होता तो दृष्टा भी नहीं होता, और ब्रह्म ना होता तो दर्शन भी नहीं होता। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि बीच में एक ज्ञान रूप सत्ता है, उसी के कारण दृष्टा में भी जीवन है और दर्शन में भी जीवन है। और ये जो दोनों जीवन है वो काल्पनिक है, वास्तविक जीवन ब्रह्म का है। लकड़ी की प्रत्यक्ष दशा ही उसका जड़ रूप है, इससे अन्य किसी दूसरे रूप को कोई नहीं जानता। अतएव यह सिद्ध हो गया कि दृष्टा तथा दृश्य चेतन रूप ही है। निर्वाण प्रकरण में आके बातें बताई जाती हैं, ठीक है। जो प्रारंभ में विचार करने के लिए जाता है उसे जो दृश्य है वो चेतन रूप नहीं समझाया जाता, जड़ रूप समझाया जाता। क्यों? क्योंकि वह दृश्य में से नाम और रूप निकालने में सक्षम नहीं होता। जब तुम दृश्य में से नाम और रूप निकालने में सक्षम हो जाते हो तभी उसको चेतन कहा जाता है, क्योंकि नाम और रूप कभी चेतन नहीं होता। नाम और रूप सदैव जड़ है। तुम कितने ब्रह्मा भिन्न बोलो, तभी भी हम कहेंगे कि वो जड़ ही है। भाई जल सत्य होता है ना, बुलबुला थोड़ी सत्य होता है।
उसमें जो बुलबुलापना है वो मिथ्या ही होगा। जब ये कहा जाएगा कि बुलबुला जल से अभिन्न है, तो जल दृष्टि से अभिन्न है, बुलबुले दृष्टि से अभिन्न नहीं है। बुलबुला कल्पित है ना। पृथ्वी जल वायु शिला आदि पदार्थ महाचिद्रूप ही है। हाँ, तो पृथ्वी को हाथ लगाओ, बोलो हे पृथ्वी तत्व तुम तो ज्ञान रूप हो, हे जल तत्व, हवा में जल तो है, ज्ञान रूप हो। शरीर को स्व थोड़ा गर्म तो लगेगा, अग्नि तत्व है, हवा ही तो लगता है टेम्परेचर, तुम ज्ञान मात्र हो। प्राण चल रहा है, ए वायु तो ज्ञान मात्र है, हे आकाश तुम ज्ञान मात्र हो, हे ज्ञान तुम आनंद मात्र हो। तो बचा क्या? आनंद ही बचा ना, बस और क्या चाहिए? पहुंच गए आनंद में, स्थिर कर लो। बोले इतना ही आसान है तो इतने समय से उसका स्वाद क्यों नहीं आया? अरे भाई, आसान होने से क्या होता है, तुम करना तो चाहो। हाँ, अरे कई बार घर के पिछवाड़े जो पेड़ रहते हैं हम सालों तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम उधर जाते ही नहीं है। कल्पना के वशीभूत होकर जीव प्राण बुद्धि आदि सत्तावान हुए हैं, यानी कल्पना ही जीव को, प्राण को, बुद्धि आदि को जीवित करती है, तथा भावना चेतन की ही चमत्कृति है, जो उसकी चाह से ही उत्पन्न होती है। भावना चित्त चमत्कार स यथेच्छम उदेति च। यह जो भावना नहीं, संसार की भावना किसकी इच्छा से उत्पन्न होती है? जो होगा उस समय। कौन होता है? चेतन। राम जी, प्रलय सुसुप्ति रूप एवं जगत रूप से ब्रह्म की सत्ता स्थित है। यानी तुमको प्रलय दिख रहा है, तुमको सुसुप्ति दिख रही है, तुमको जगत दिख रहा है, और है वो ब्रह्म, है ना। प्रसव शक्ति से आक्रांत होकर आत्मा ही मानव वीर्य में पुरुष, बीज में वृक्ष बनकर अवस्थित है। यानी वीर्य से मनुष्य का निर्माण होता है, बीज से वृक्ष का निर्माण होता है। तो उसमें यह जो सामर्थ्य है वो किसकी है? चेतन की ही है ना नारायण। संपूर्ण बीज का सार तत्व परमात्मा ही है, वही वृक्ष रूप से उत्पन्न होकर पुनः बीज बन जाता है। यानी चित्त का स्फुरण या चित्त की शांति दोनों ही चेतन रूप ही है। ये सारी बातें तुम्हारी वृत्ति पर चेतन को आरूढ़ करने के लिए कही जा रही, नहीं उसी के लिए तो कही जा रही है, और काहे लिए कही जा रही? संपूर्ण स्थूल कार्य माया में होने से सर्वथा मिथ्या है। कार्य यानी नाम रूपात्मक जो भ्रांति है वही कार्य कहलाती है। उसका कारण क्या है? मन आकाश, मन रूपी आकाश में तो बना है, तो मन आकाश ही कारण हुआ ना। अतः ब्रह्म महासूक्ष्म परमाणु स्वरूप है। परमाणु स्वरूप का मतलब समझते हो? एटम स्वरूप नहीं। जो केमिस्ट्री का परमाणु है वो वेदांत का परमाणु नहीं होता। परमाणु यानी परम अणु, यानी परम सूक्ष्मतम है, यानी छोटे से भी छोटा वही है। अतएव बीज आदि में सूक्ष्म कारण से प्रसिद्ध सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही सबका सार है, ऐसा समझो। सार है, समझते हो? अल्टीमेट मैटर, उसी को सार बोलते हैं। जैसे कपड़ा बना दिए तो उसका सार कपास है ना।
कितने ही घड़ा बना दो, उसका सार मिट्टी है। ऐसे सारे पदार्थों का सार ब्रह्म। और ब्रह्म सावयव होता है कि निरवयव? हाँ, निरवयव होता है नारायण। सावयव बोल के तो देखो। जैसे तुम बोलोगे कि वह सा अवयव होता है, तो तुमको यह मानना पड़ेगा कि उसमें अवयव है, तो एक अवयव दूसरे अवयव से अलग होगा, होवेगा कि नहीं होवेगा? हाँ, तो कौन है उसके बीच में? उत्तर है नहीं है, इसलिए बोलते हैं निरवयव है। कोई प्रश्न नहीं उपजता वहां पर। सवयव अगर अवयव होगा तो वो किससे उपजा है, ये भी प्रश्न पूछेगा। अवयव ही नहीं है तो उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं है। जैसे निकटस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आदि समूह आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। जैसे कोई आपके समीप में सोया हुआ है, सपना देख रहा है, सपने में बादल आदि देखता है, तो आपको थोड़ी दिखाई देंगे, उसी को दिखाई देंगे। उसी प्रकार प्रलय सृष्टि के महाआरंभ आदि भी सर्वथा आत्मरूपी है। यानी जिसको अनुभव में आ रहे हैं उसी के चित्र में स्थित है, ब्रह्म में स्थित नहीं है। है क्या? अच्छा, ये बता, तुम्हारी सृष्टि में कलयुग चल रहा है ना, तो ब्रह्म में तो अनंत सृष्टियां होंगी, तो क्या सब में कलयुग ही चल रहा होगा? कहीं सतयुग चल रहा हो, कहीं द्वापर, कहीं त्रेता, कहीं प्रलय मची होगी नहीं, और कहीं उत्पत्ति हो रही होगी, ऐसा भी तो होगा। हाँ, तो तुम ऐसा मत समझ लेना कि कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी सोएंगे फिर सृष्टि प्रलय हो जाएगा तो ब्रह्म में कुछ ही नहीं रहेगा। तो तुम्हारी सृष्टि के संबंध से है ना कि कुछ ही नहीं रहेगा, दूसरी सृष्टियों में तो कहीं सृष्टि हो रही होगी ना। बात समझ में आ रही कि ये सब तुम्हारी दृष्टि में है, तुम्हारी सृष्टि के सापेक्ष है। ब्रह्म में कब क्या है ये कहा ही नहीं जा सकता कि भैया महाकल्प में ब्रह्म में कुछ नहीं रहता। बात सही है? कहाँ से सही है? दूसरी सृष्टियां नहीं बन रही होंगी भाई। जब तुम सृष्टि दृष्टि का प्रयोग करोगे, भाई सृष्टि तुम्हारी बुद्धि पे आरूढ़ है, तब भी तो तुमको ये दृष्टि अपनानी पड़ेगी। और वैसे तो ब्रह्म में कभी कुछ होता ही नहीं है। ये बातें योग वशिष्ठ पढ़ो तभी समझ में आती है, नहीं तो अपने को क्या लगता है कि महाप्रलय में तो फिर तो ब्रह्म में कुछ ही नहीं रहता। अरे वो महाप्रलय तुम्हारे लिए है, सबके लिए नहीं है। आकाश में कल्पित मलिनता एवं गंधर्वों की सेना केवल आकाश मात्र ही है, वैसे ही समस्त संसार भी केवल चिदाकाश ही है। जैसे आकाश में आप कुछ देखते हो, बादल आदि हैं, उनमें आकृतियों को देखते हो। हालांकि अभी तो लोगों के पास समय नहीं, हम लोग बचपन में जब शाम होती तो लेट जाते थे, लाइट वाइट नहीं रहती, बादल ही देख रहे। हाँ, तो घोड़ा ये वो बढ़िया दिखाई देता है। नींद नहीं आए तब तक देखते रहना। तुम लोग बोलोगे लाइट नहीं रहती तो आकाश में कैसे दिखाई दे रहा है? चांद रहता है ना तो दिखाई देता है बादल, और शाम के समय तो दिखाई ही देता है। तो बचपन में लोगों के पास समय हुआ करता था, अभी तो मोबाइल देवता आ गए, अब तो लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, तो इसका अनुभव करने के लिए उन्हें विशेष रूप से समय निकालना पड़ेगा कि आकाश में जो आकृतियां दिखाई देती हैं सत्य थोड़ी होती है। वहां घोड़ा थोड़ी है, हाथी थोड़ी है, ड्रैगन थोड़ी है। ऐसे ही ये सारा जगत जो है वो चिदाकाश रूप है। इसमें जो आकृति भास रही है ये चित्त ने आरोपित किया हुआ है, उसमें आकृति नहीं। आकृतियां इच्छा का परिणाम, जैसे इच्छा करोगे वैसी आकृति बन जाएगी। जो भी आपके मनुष्य की आकृति है, क्यों है? क्योंकि मानवीय इच्छाएं है, इसलिए मनुष्य की आकृति हो जाएगी। जब देवताओं की इच्छा आ गई तो देवता बन जाओगे, ऋषियों की इच्छा आ गई तो ऋषि बन जाओगे, कोई इच्छा नहीं रही तो ब्रह्म, सीधा सा गणित है। राक्षसों की इच्छा आ गई तो हाँ, तो सिर पे सींग, बड़े बड़े दांत।
आंतरिक संकल्प ही जगत से वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे भूमि में वट का बीज अंकुरित होकर विशाल वट वृक्ष बन जाता है। यानी आपके भीतर में जो संकल्प है वही जगत बन जाता है। आपके लिए तो वही जगत है ना। देखो यार, पूरा जो वेदांत है वो तुम्हारी अनुभूति पे रखा हुआ है। तुम्हारी ही तो वृत्ति उपस्थित, तभी तो तुमको जगत भासता है। नारायण इसीलिए बोला जाता है कि जगत संकल्प रूप है। तुम्हारे अंदर संकल्प, जगत प्रतीयमान हो गया तो संकल्प ही रूप हुआ ना। संकल्प मिटते ही जगत कहाँ गया पता नहीं। अब तुम बोलोगे कि हम भी तो उसके भीतर आ गए। तुम्हारी देह आई, तुम नहीं आए। बोले इसका कुछ प्रमाण दो। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम निर्विकल्प समाधि में बैठ जाओ। ठीक, तो तुम्हारे जो सगे संबंधी घर परिवार है, हाँ, तो मान लो तुमने 1000 वर्ष की समाधि लगाई, तो फिर आंख खोलोगे तो कुछ मिलेगा तुम्हारा? सब गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कुछ उस समय तुम मानते थे वो तुम्हारे संकल्प में ही तो था, अब चेंज हो गया। हाँ, तो अब दूसरे कुछ भास रहा। तुम हो और पूरे के पूरे वैसे ही हो। तुम्हारे पास मन भी है, अंतःकरण भी है, शरीर भी है। क्या घटा? संकल्प। अभी तुम उसके साथ बह रहे हो, इसीलिए तुमको बहुत ही ज्यादा दृढ़ लग रहा है। जब तुम रुक जाओगे ना और उसको बहने दोगे ना, तब तो तुम्हारे लिए कल्पित हो जाएगा। ब्रह्म में समाहित ज्ञानी जन को अड़िमा लघिमा आदि सिद्धियां जीर्ण तृण के तुल्य प्रतीत होती हैं। क्या बात, इसका मतलब आती होंगी। हाँ, तभी तो तृण के समान तुल्य भासती होंगी। और क्यों आती हैं? संकल्प रहित। संकल्प रहित होने से क्या होता है? जो तुम्हारी वृत्ति है वो सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होने लगती है, और जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी उतना ही ज्यादा उसमें सामर्थ्य आएगा। नहीं भरोसा हो रहा है? अरे तुम्हारा ये जो मैटर है ना, जो अभी चल नहीं पा रहा है, इसको हिट देते जाओ, हिट देते जाओ, हिट देते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि इससे बहुत एनर्जी निकलेगी। नहीं निकलेगी? सूरज के अंदर क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है। अरे भाई, किसी भी पदार्थ को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसके अंदर बहुत ऊर्जा है। जितनी यूरेनियम में है उतनी सब में है। सिर्फ यूरेनियम वाले को कन्वर्ट करते तुमको आता है, बाकी दूसरे को कन्वर्ट करते नहीं आता है। इसके लिए उसका आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन कभी एक आध टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी, किसी पदार्थ को भी ऊर्जा में बदल दे। हाँ, तो कुछ ही डालो और गाड़ी चला दो। ऐसा भी हो सकता है। वही चीज इसके साथ भी होता है कि जब आपकी वृत्ति को ध्यान की गर्मी में डाले रखा जाता है, तो धीरे 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 उसकी ऊर्जा बढ़ते जाती बढ़ते जाती बढ़ते जाती। हाँ, तो ये सब ऊर्जा का रूपांतरण ही तो है। अड़िमा गरिमा लघिमा महिमा ईशित्व वशित्व प्रकाम्य। लेकिन ये ज्ञानी जनों को तृण के समान भासती है। बोले क्योंकि इन सिद्धियों का उपयोग करने के लिए वृत्ति बनानी पड़ती है। क्या वृत्ति होगी तभी तो सिद्धि होगी, और वृत्ति उनको भार रूप है। और इन सिद्धियों का उपयोग उनके लिए है भी क्या? चमत्कार दिखाएंगे, दूसरे लोग वाह वाह करेंगे, उससे क्या? बोले आनंद मिलेगा। तो आनंद भरपूर पहले से है, तो इसका उपयोग उनके लिए क्या है? कुछ उपयोग नहीं। दूसरे को लाभ है, उनको लाभ नहीं है। मैं त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो ऐसे ज्ञानी महात्मा को लुभा सके। अगर आपको अभी कोई लुभा सक रहा है ना, तो समझो कि अभी ज्ञान का रस प्रकट नहीं हुआ, या उतना प्रकट नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति में आत्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को द्वैत संकल्प कहीं भी किसी तरह से नहीं होता कि द्वैत है, यानी मैं हूं तू है, यह है वह, नहीं होता। देखो, वृत्ति को शून्य कर देना अलग बात है, वृत्ति में से द्वैत को बाधित कर देना अलग बात है।
शून्य करने में हठ योग वाले आसानी से सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर शून्यता का अभिमान आ जाता है कि हम तो कर लेते हैं, दूसरे नहीं कर पाते हैं। होएगा कि नहीं होगा? हमको ज्ञान हो गया और दूसरे सब अज्ञानी है। हम तो शांति आनंद में है, दूसरे देखो कैसे जो है परेशानी में परेशान हो रहे। तो क्या यह दृष्टि योग्य है? नहीं योग्य है नारायण। द्वैत देख लेना, तुम्हें एक अंतःकरण मैं लग रहा है, दूसरे अंतःकरण तू लग रहा है, तो द्वैत बना हुआ है ना, तो तत्वबोध नहीं कहलाता। चिदाकाश तत्व पे नजर होनी चाहिए ना, तुम आकृति पे नजर टिका के बैठे हो। जिनकी दृष्टि में समस्त विश्व चिदाकाश में ही है, ऐसे महामती को भला कौन सी इच्छा किस निमित्त से और कैसे उत्पन्न होगी? या तो होगी तो एक ही इच्छा होगी। क्या चिदाकाश तत्व, अगर चिदाकाश को चाहूं तो हो सकता है कि इच्छा होवे, क्योंकि उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे किसी दुकान में गए, भाई खाने में क्या है? बोले दाल चावल है, चलो दाल चावल। बोले खिचड़ी है, ठीक है। बोले कितनी डिश है? खाली एक ही डिश है। यानी तुम कुछ भी मांगोगे तो लाके वो वही देगा, क्योंकि उसके पास वही है। बोले खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल लो यहाँ से। ठीक वही हाल इस जगत के विषय में भी है कि जितनी भी वस्तुएं पे तुम उंगली रखते हो तो शास्त्र क्या कहते हैं? बोले ये क्या है? बोले चिदाकाश। बोले ये क्या है? बोले चिदाकाश। बोले वो दूर जो दिखाई दे रहा है वो क्या? बोलो भी चिदाकाश। अरे वो लाल लाल कलर का क्या है? बोले वो भी चिदाकाश। अरे बोले तुम्हारी दुकान में एक ही माल है। बोले हम क्या करें, एक ही है सब। यानी खाली एक ही इच्छा हो सकती है क्या? कि चिदाकाश दे दो, क्योंकि उसके सिवा तो कोई है ही नहीं ना। यही बात बताई जा रही है कि जब तुम सबको एक ही तत्व देखते हो, या तो तुम्हारी एक को इच्छा नहीं रहेगी या तो एक ही इच्छा रहेगी। यानी ब्रह्म पे आरूढ़ नहीं हुए तो एक इच्छा हो सकती है कि उस चिदाकाश में मेरी स्थिति हो जाए, और आरूढ़ हो गए तो कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। इसी को चाहे आप मोक्षा बोल दो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा बोल दो। जिसके अशेष एवं विशेष शांत हो चुके हैं, जो इच्छा शून्य है, ऐसे सम अवस्था वाले विद्वान की महिमा भला कौन जान सकता है? जिसके अशेष और विशेष शांत हो चुके, यानी ना कुछ बचा है ना कुछ विशेष है, सब एक ही तत्व है। सब एक ही तत्व होने के कारण अब किसकी इच्छा कर? तो ऐसी जो समावस्था में है, संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, सत्शास्त्र कहते हैं कि उसकी महिमा बहुत विशाल है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म हो गया ना। जो न मरण के हेतुओं से मरता है, न जीवन के हेतुओं से जीता है, आकाश सदृश ऐसे स्वप्रकाश महात्मा की भला महिमा कौन समझ सकता है? यानी जिसको किसी भी चीज से मारा नहीं जा सकता और किसी भी चीज से उसे जीवन नहीं दिया जा सकता, ऐसा जो आत्मज्ञ पुरुष है उसकी महिमा बड़ी विशाल है। वो आकाश सदृश है और स्वप्रकाश है, यानी उसको प्रकाशित होने के लिए या अपने होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसे तुमको लगता है अभी हमको जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, तो तुम्हारे होने के लिए नहीं चाहिए, शरीर के होने के लिए चाहिए। तुम्हारे होने के लिए कुछ नहीं चाहिए नारायण, तुम स्वप्रकाश हो। मूढ़ों की दृष्टि में मृग तृष्णा की नदी के तट समान जन्म एवं मरण मिथ्या ही उनके भ्रम में चित्त में पनपते हैं। यानी मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा, यहाँ जो भ्रम है उनके चित्त में भ्रम के कारण पनपता है। तुम्हारा भ्रम तो निवृत्त हो गया होगा कि मैं जन्मता नहीं और मैं मरता नहीं। रिवर्स करके देख लो एक बार, जन्मे थे क्या तुम? नहीं जन्मते नारायण। अरे तुम्हारे शरीर में रोज कितनी कोशिकाएं मरती हैं, कहाँ मरते हो तुम? कितनी कोशिकाएं जन्मती हैं, कुछ बढ़ते हो क्या?
न बढ़ते हो न घटते हो, ज्यों का त्यों। हाँ, तो जैसे करोड़ों कोशिकाएं रोज मर जाती हैं, वैसे एक दिन 300 खरब कोशिकाएं मर जाएंगी, और क्या होगा। सम्यक रूप से परीक्षण करने पर न जन्म मरण है, न भ्रांति है, अपितु केवल एकमात्र परमात्मा ही रह जाता है। तो सम्यक परीक्षण कर लो। कैसे होता है सम्यक परीक्षण? विवेक करने से। चाहे आत्मा अनात्मा को विवेक कर लो, जड़ चेतन का विवेक कर लो, प्रकृति पुरुष का विवेक कर लो, तो पता चल जाएगा कि जन्म मरण होता है या नहीं होता। ऐसे महात्मा जन ब्रह्म रूप से विद्यमान रहकर भी देहादि सहित परीक्षक रूप से असत के तुल्य ही अवस्थित, यानी देह की दृष्टि से असत है और स्वरूप की दृष्टि से सत ब्रह्म है। जो आत्म शांत एवं अस्त मन वाले हैं, यानी जिनका मन अस्त हो गया है, ब्रह्म रूप से स्थित रहकर भी ऐसे ज्ञानी जन महात्मा दीप निर्वाण के समान निर्मल निर्वाण को प्राप्त हैं। यानी कि ये ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। शरीर भले क्रिया करते रहे, लेकिन ये निर्मल निर्वाण को ही प्राप्त होते हैं। निर्वाण यानी जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई समस्या नहीं। निर्वाण का जो आनंद है, वो तो जिसको प्राप्त हो पाता है वही जानता है। शब्दों से कितनी भूमिका बांधी जाए, मगर तो मगर ही रहता। जिसे बुद्धि आदि से लेकर समस्त दृश्य नहीं भाता, ऐसे आकाश के समान शांत पुरुष उत्तम लोगों की भाषा में मुक्त कहलाता है। क्या परिभाषा है। यानी जो आकाश के समान शांत है और कोई पदार्थ उसे लुभा नहीं पा रहा है, तो उसी को मुक्त जानो। यानी वो सुख के लिए स्व आश्रित है, पर आश्रित नहीं है, वैसे को तो मुक्त कहते हैं। तृप्तः स्वच्छिन्द्रियः एकाकी रमते तु यः। अविचार के कारण ही मैं वशिष्ठ रूप हूँ। अहम की शून्यता से कहाँ जन्म मरण और कहाँ यह संसार। अगर मैं विचार ना करूं तो भी मैं मानूंगा कि मैं वशिष्ठ हूँ। विचार करूं तो आकाश रूप हूँ। आकाश रूप इसलिए बोल दिया जाता है कि वृत्ति को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। वास्तव में वो वृत्तियों से परे है। आकाश नाम इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि वो वृत्ति रूप होते हुए वृत्ति नहीं है। आलंबन चाहिए ना नारायण, नहीं तो स्वरूप को पकड़ोगे कैसे। जहां अहमता नहीं है वहां जन्म मरण संसार भी नहीं है। यथार्थतः अपने स्वरूप के अन्यथा ज्ञान से चिदाकाश ही बुद्धि आदि के रूप में अवस्थित। साधुवाद यानी अपने स्वरूप को ना जानने के कारण चिदाकाशी मन बन गया, चिदाकाशी बुद्धि बन गया, चित्त बन गया, अहंकार बन गया। बाह्य एवं आभ्यंतर जगत को इन्हीं के कारण वह जानता है। हे राम जी, जब तुम भी मेरे समान पदार्थ शून्य मन वाले हो जाओगे। क्या वर्डिंग है, पदार्थ शून्य मन वाले हो जाओगे, यानी ऐसा पदार्थ, ऐसा मन जिसमें कोई पदार्थ नहीं है, तब तुम्हें भी यह जगत एवं व्यवहार शिव रूप यानी कल्याण रूप, आनंद रूप ही प्रतीत होगा। तो करना क्या है नारायण? सर्वथा सर्वार्थ रिक्त मनसः सतः सर्वात्मनस्तव सर्वथा सर्वदा सर्वम सर्वमाचरणम शिवम। बढ़िया वर्ड लिखा है, सर्वार्थ रिक्त मनसः, यानी अपना जो मन है वो समस्त अर्थों से रिक्त हो जाए। तो उसी को क्या कहा गया है? सर्वम आचरणम शिवम। वही अब सब प्रकार से कल्याण रूप है। आप जो कार्य करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो हवन करते हैं, जो दान एवं तप करते हैं, जो हनन एवं गमन करते हैं, उन सबको आप शिव रूप ही जाने। जान ले, नहीं जाने जान लो।
अरे मान लो पहले कि शिव रूप है, फिर विचार कर लो। ना करते आए तो पूछ लेना। किससे पूछोगे? अपनी बुद्धि से। कैसे है ये? हाँ, वो ना बता पाए तो फिर देख लेते हैं। जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएं हैं, जो काल क्रिया एवं आकाश आदि हैं, जो लोक अलोक पर्वत है, वे सब शिव स्वरूप चिदाकाश ही है। इसमें तो अपने को कोई संशय नहीं है ना? वो सब शिव स्वरूप चिदाकाश ही है। अर्थात आचार ग्रहण संपूर्ण जगत का उपलक्षण है। यानी जो कुछ भी अनुभव में आता है उसी को आप जगत कहते हो, इसी से जगत शब्द पहचाना जाता है। और हमारी दृष्टि में अनुभव चाहे कुछ भी आवे, वो होता मन आकाश में ही है और सदा नहीं रहता। थोड़ी देर देखो तो खाली तो अवश्य हो जाता है। सर्वार्थ रिक्त मनसः सर्वम आचरणम शिवम। जो बाह्य एवं आंतरिक विषय हैं, जो भूतादि तीन काल हैं तथा जो जरा मरण एवं पीड़ा आदि हैं, वे सभी महाचैतन्य रूप शिव में आकाश रूप है। यानी सब कुछ क्या बता रहे हैं? आकाश रूप है। शिव में आकाश रूप यानी चिदाकाश रूप है। दुख शांति के उपायों की खोज से रहित, यानी अब आपके जो दुख है उनको हटाने के लिए आप उपाय मत खोजो। उपाय तो मिल गया ना आपको। भ्रम शून्य इच्छा रहित मन वर्जित मुनि। मन वर्जित, मन नहीं है, और मुनि कहा जा रहा है। अरे मन में मुनि, दोनों में मन और ना है। अहम भाव शून्य जिस तरह से मोक्ष रूप बनकर आप से स्थित रहा जा सकता है, उसी तरह से अवस्थित रहें। हमने तो सारी बातें बता दी, इसमें कौन सी ज्यादा रखनी है, कौन सी कम रखनी है, अपने स्वभाव के अनुसार कर लो, लेकिन मोक्ष स्वरूप ही बनकर रहो। तुम्हारे ही नाम तो मोक्ष है। हाँ, तो मन को बोलो आ जा, मेरे आश्रित होकर बैठ जा, तो तुम मुक्त हो जाएगा। मन बोलेगा तुम्हारा आश्रय नहीं रहना, बोले जाओ। कहाँ जाओगे? लौट के ही आना पड़ेगा। अरे मन कहीं जाए, विश्राम तो रात में आके सोता तो वही है, ब्रह्म में नहीं। अरे जो अपराधी से अपराधी है वो भी कहाँ जाके विश्राम लेता है? परमात्मा में न रहे। इस सब को सुलाती तो वही सत्ता है, और अपनी ही गोद में सुलाती है। रात्रि सुत नहीं पड़ता। हे राम जी, इच्छा एवं मनन से शून्य शांत अनंत ब्रह्म में स्थित तथा भावना शून्य वायु की गति एवं उनके अभाव की भांति तुम्हारा व्यवहार हो अथवा ना हो, यानी तुम्हारा जो व्यवहार है उसमें भी इच्छा और मनन की प्रधानता ना हो, उसमें भी उन इच्छाओं के अनुरूप बरतते हुए भी आप शांत रहो, अनंत ब्रह्म में स्थित रहो। जैसे वायु होता है, चलते हुए भी वायु वायु भी तो है। हे राम जी, शास्त्र रूपी यंत्र वाहक के द्वारा वासना और कल्पना शून्य पुरुष के लिए उचित तुम्हारी चेष्टा ऐसी हो जैसे लकड़ी की मूर्ति की होती है। जैसे लकड़ी की मूर्ति है, अपने आप तो नहीं हिलेगी, कोई हिलावेगा तो हिलेगी। ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार या सहज चेष्टा के अनुसार जो हो गया, चेष्टा हो गई तो हो गई। सुख की प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल ही चेष्टा नहीं होती है, मुक्तता का यही प्रमाण होता है। हे राम जी, बाह्य माता पिता एवं बंधुजन आदि संबंधियों से तुम्हारा व्यवहार ना तो अति स्नेह युक्त हो, ना ही स्नेह शून्य। न ज्यादा चिपक जाओ, न ज्यादा दूर जाओ। क्यों? दोनों में ही तुम समता से बाहर चले जाओगे। ठीक, जैसे ज्यादा दूर चले गए तो वो नजदीक आ गए तो तुम क्या करोगे? तुमको भागना पड़ेगा। तो विक्षेप तो बना रहा ना।
हाँ, तो तुमको जब विक्षेप में डालना होगा तो किसी को दिखा दिया जाएगा, तो तुम विक्षेपित हो जाओ। वो ज्यादा ही चिपकने लगे तो फिर उसको हटा दिया जाएगा तो तुम विक्षेपित हो जाओगे। बीच में रहोगे, कोई भी आए कोई भी जाए, हाँ ठीक, ऊपर ऊपर से मुस्कुरा लिया, हो गया, है ना। हमें तो पता ही है कि जिसको आना था वो आ चुका है, ठीक है, और जिसको जाना था वो जा चुका है। चिदाकाश को आना था, उसकी स्मृति आ चुकी है, नाम रूप को की सत्यता को जाना था, वो जा चुकी है। किंतु अन्य लोगों से अनिर्वचनीय चित्र में स्थित दीपक की ज्योति की भांति तुम्हारी स्थिति हो। जैसे दीपक की ज्योति बना दो तो ये दिया तो हवा आदि से हिल सकता है, कितनी हवा चले, वो तो चित्र का दीपक है, काहे हिलेगा। ये बात समझते हो? समझते तो समझाओ, हम पानी पी लेते। देखो होता क्या है कि ये दोनों आयाम अलग अलग है। जब दोनों एक ही आयाम में हो तो कुछ ना कुछ हिलाया जा सकता है, ठीक। जैसे टीवी के अंदर जो दिखाई दे रहा है और टीवी के बाहर जो है, दिखेगा तो वही जो उसमें डाल दिया गया है, उसका आयाम अलग हो गया, तुम्हारा आयाम अलग हो गया। तो यहाँ खूब ठंडी पड़ रही है जहाँ तुम टीवी चालू करके रखे हो, और वहां गर्मी का दृश्य दिखाई दे रहा है, तो तुम बोलोगे कंबल ले लो भाई, क्या पता ठंड लग जाए, तुम बाहर कूद कूद के नाच रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? डायमेंशन अलग होगा, वो काल्पनिक डायमेंशन और तुमको अभी ये सत्य लग रहा है, तो उसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा और इसका प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि जो ब्रह्म है ना वो अलग डायमेंशन में है, लगे ना रहे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि ये जो चित्र का दीपक है और हवा है, दोनों के डायमेंशन अलग हो गए, उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। हे राम जी, वासना रहित वर्तमान भोगों के स्वाद से शून्य, भावी भोगों में इच्छा शून्य ज्ञानी सतशास्त्रों के अतिरिक्त आत्म सुख में विश्राम का कारण और क्या है? यानी वर्तमान में जो भी भोग है उनके स्वाद से उसको लेना देना नहीं, आ रहे हैं तो आए, जा रहे हैं तो जाए, और भविष्य के भोगों की वो इच्छा नहीं करता है, और विश्राम के लिए वो सतशास्त्रों का ही आश्रय लेता है। ये सतशास्त्रों ने जैसी बातें बताई हैं वैसा चिंतन करते हुए अपने चित्त को चैतन्य में समाहित कर देता है। अतः निर्मल तत्वज्ञानी का संवेदन पूर्वक व्यवहार में शास्त्र एवं वर्णाश्रम के अनुसार फल की इच्छा त्यागना ही असामान्य चिन्ह है। यानी जो निर्मल तत्वज्ञानी है उसमें तो वैसे भी कोई इच्छाएं नहीं होती है। इच्छा का कारण तो भीतर में कुछ अपूर्णता का अनुभव होवे तो वो इच्छा करे, बाकी वर्णाश्रम के अनुसार कुछ इच्छाएं दिखाई दे जाए तो वो ज्ञान प्राप्ति के पहले की होवेंगी, जो अभी आकर के उसके चित्त से निर्वाहित हो रही है। हाँ, तो पूर्व काल के किए गए संकल्प वो उनके द्वारा अंतःकरण में प्रतीयमान हो जाते हैं, लेकिन उस काल में उनके चित्त में कोई संकल्प नहीं रहता, न वर्तमान के लिए न भविष्य के लिए। क्यों नहीं रहता? अकाल में है वो, वहां कोई काल ही नहीं है। काल होवे तो चिंता करे कि कल क्या होवेगा। अरे नारायण, अभी काल में बैठ करके इन चीजों का उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जब तुम अकाल में बैठोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुमको स्वयं ही मिल जाएंगे। यहीं पर ये निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ कांड की ईश्वर सर्ग पूर्ण होता है। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि।
ॐ सेनावतु शैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।